हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप श्रीवास्तव आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा है इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। फ्रेंड्स, आपको पता है कि जो मनी मार्केट होती है उसमें ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का बाइंग, सेलिंग और एक्सचेंजिंग होता है जिनका पीरियड क्या होता है, लेस देन 12 मंथ और लेस देन 365 डेज, मीन्स एक साल से कम का। तो फ्रेंड्स, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं मेजरली, उसके बारे में हम लोग डीप डिस्कशन करने वाले हैं। फ्रेंड्स, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है तो आप लोगों को इसमें थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा, तो प्लीज़ ध्यान से इस वीडियो को देखिए। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें आता है सबसे पहला जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है ऑफ मनी मार्केट, उसका सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो मैच्योरिटी पीरियड ऑफ मनी मार्केट, जो मनी मार्केट का जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वह क्या होता है, 1 ईयर, आइदर 1 ईयर, 1 साल का। मैंने पहले ये बताया आपको कि जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वह 1 साल से कम का ही होता है, 1 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता है। और सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड हो सकता है और अनसिक्योर्ड हो सकता है, मीन्स शॉर्ट टर्म का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सिक्योर्ड हो और अनसिक्योर्ड हो। सिक्योर्ड मतलब क्या होता है, ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो सिक्योर्ड मतलब जिनका रिटर्न फिक्स है, और अनसिक्योर्ड मतलब होता है जिनका रिटर्न फिक्स नहीं हो, अनसिक्योर्ड हो, अनसिक्योर्ड नेचर का हो। दूसरा है बोथ द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट आर ट्रेडेड इन मनी मार्केट, यानी जो मनी मार्केट की अगर बात करेंगे तो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, और सबसे खास बात इसमें है कि वह फाइनेंशियल जो इंस्ट्रूमेंट है वह क्या होना चाहिए, शॉर्ट टाइम का होना चाहिए, लेस देन 1 ईयर का होना चाहिए। तो इसके जो इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है वह है ट्रेजरी बिल। फ्रेंड, ट्रेजरी बिल क्या है, मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आपको पता है गवर्नमेंट को भी फंड की जरूरत होती है, गवर्नमेंट को भी क्या होता है, मनी रेज करना होता है, गवर्नमेंट को भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है। जब गवर्नमेंट को फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है तो वह किसको अप्रोच करते हैं, आरबीआई को अप्रोच करते हैं, और आरबीआई क्या करती है, ट्रेजरी बिल इश्यू करती है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ट्रेजरी बिल इश्यू करती है। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो इसका कैश लिक्विडिटी होता है वह क्या होता है, मैच्योरिटी डेट का क्या होता है, हाई होता है, मींस जो लिक्विडिटी जो रेट है वो क्या होता है, हाई है। और इसको हम क्या करते हैं, जो इश्यू होता है वह कितने दिन का इश्यू होता है, 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज के लिए इश्यू हो सकता है। कितने दिन के लिए हो सकता है, 91 डेज के लिए, 182 डेज और 364 डेज से ज़्यादा इसकी डेट मैच्योरिटी पीरियड इसकी नहीं हो सकती है। इतना ही मैच्योरिटी पीरियड आप इसमें ले सकते हो। सबसे खास बात इसमें है फ्रेंड्स कि यह गवर्नमेंट के लिए होता है, गवर्नमेंट अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए यह ट्रेजरी बिल इश्यू कराती है, किससे, आरबीआई से। दूसरा, इसको जब इश्यू किया जाता है ए डिस्काउंट, इशू किया जाता है डिस्काउंट पे, और इसको रिडीम्ड किया जाता है एट पार, इश्यू डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट ए पार, इश्यू डिस्काउंट रिडीम्ड एट पार। मैं आपको बताऊं इश्यूड एट डिस्काउंट मतलब क्या होता है। जब शेयर इश्यू होता है, सपोज दैट आपके पास 10 रुपीज़ है, 10 रुपीज़, 9 रुपीज़ और 11 रुपीज़, यह क्या है, यह फेस वैल्यू है, ये क्या है, डिस्काउंट रेट है, और ये है प्रीमियम। तो इश्यू किस पे हो रहा है फ्रेंड, 9 रुपीज़ पे, यानी ट्रेजरी बिल इश्यू हो रहा है 9 रुपीज़ पे, यानी डिस्काउंट पे इश्यू होता है, और रिडीम्ड होता है उसको पार। तो जो बीच का डिफरेंस है वही प्रॉफिट है, किसका, इश्यूअर का, जिसने इश्यू किया, जिसने लोन प्रोवाइड किया। तो यह है आपका ट्रेजरी बिल। तो ट्रेजरी बिल में ध्यान रखने वाली बात है कि इश्यूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कैन satisfied their financial requirement by the treasury bill issued for 91 days, 182 days और 364 days के लिए। इट issued at discount and redeemed at a par, ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आज ये पढ़ लीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको बीकॉम, एमकॉम और एमबीए में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा अनलॉक था कि मुझे यह एमबीए में पढ़ने को मिला, तो यह फैसिलिटी आपके लिए है कि आप अभी से ही आप इसको तैयार कर लीजिए। ट्रेजरी बिल आपको कॉमन सेंस के लिए बहुत ही आईएमपी होगा आपके लिए।
फ्रेंड दूसरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है वह है आपका कॉमर्शियल पेपर, सीपी जिसको बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सीपी, और इसको जनरल लैंग्वेज में बोला जाता है कॉमर्शियल पेपर। इसके 3 नाम और हैं, मैं अभी बता दूं। कॉमर्शियल पेपर के 3 नेम्स और हैं, पहला इंडस्ट्रियल पेपर, फाइनेंस पेपर एंड कॉर्पोरेट पेपर। कॉमर्शियल पेपर के 3 नाम और, इंडस्ट्रियल पेपर, कॉर्पोरेट पेपर और फिनांस पेपर। फिनांस पेपर के रूप में भी हम इसको जानते हैं। फ्रेंड्स यह भी क्या होता है, शॉर्ट टर्म डॉक्यूमेंट लाइक प्रोमिसरी नोट होता है। 11th में आपने पढ़ा होगा प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट में क्या होता है, सामने वाला यह प्रॉमिस करता है कि मैं इतने टाइम में पेमेंट आपको कर दूंगा, इसको हम बोलते हैं प्रोमिसरी नोट। तो यह कॉमर्शियल पेपर भी कैसा होता है, प्रोमिसरी नोट जैसा ही होता है। और यह कौन इश्यू करता है, गवर्नमेंट बॉडी, कॉर्पोरेट बॉडी इश्यू करती है। बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है वो इश्यू करती है, बड़ी बड़ी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो इश्यू करता है। क्यों, कौन कर सकता है, जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो, ऐसे कॉर्पोरेट, ऐसी कंपनी, ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिनके पास खूब पैसा है, जो फाइनेंशियल साउंडनेस कंपनी है, वह क्या करती है, कॉमर्शियल पेपर इश्यू करती है। और फ्रेंड कॉमर्शियल पेपर का ड्यूरेशन मिनिमम 1 डेज और मैक्सिमम 7 डेज, यानी कम से कम 1 दिन और अधिक से अधिक 7 डेज के लिए इश्यू हो सकता है, उसके बाद का नहीं हो सकता है। इसको भी हम डिस्काउंट पे इश्यू करते हैं। किस पे इश्यू करते हैं फ्रेंड, डिस्काउंट पे इश्यू करते हैं। फ्रेंड कॉमर्शियल पेपर की बात करें तो शॉर्ट टर्म डॉक्यूमेंट्स है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, जो कैसा होता है, प्रोमिसरी नोट जैसा होता है। और यह कौन इश्यू करता है, बड़ी बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसके पास फाइनेंशियल साउंडनेस ज़्यादा है, और इसको इश्यू किया जाता है डिस्काउंट पे। मिनिमम ड्यूरेशन 1 डेज, मैक्सिमम ड्यूरेशन 7 डेज के लिए इश्यू हो सकता है। इसके 3 नाम और हैं, पहला होता है इंडस्ट्रियल पेपर, कॉर्पोरेट पेपर, और थर्ड वन इज फिनांस पेपर के रूप में भी हम इसको जानते हैं। फ्रेंड्स आगे है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सीडी। आपने फिक्स डिपॉजिट का नाम सुना है, थोड़ा बहुत ऐसा ही होता है। अभी आपके घर में आपके पेरेंट ने आपके लिए भी एफडी कराया होगा, तो एफडी कौन करता है, जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है वो इश्यू कौन करता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या शेड्यूल बैंक। जो शेड्यूल बैंक्स होते हैं वह क्या कर सकते हैं, यह सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या कर सकते हैं, इश्यू कर सकते हैं। या बड़ी बड़ी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वह क्या करती है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इश्यू कर सकती है। और ये भी क्या होता है, अनसिक्योर्ड होता है, अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अनसिक्योर्ड है, यह सेम ध्यान रख लीजिए कि यह अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है और शॉर्ट टर्म की रिक्वायरमेंट को क्या करता है, फुलफिल करता है। फ्रेंड्स एक थोड़ा सा डिफरेंस मैं बता दूं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है, नेगोशिएबल होता है और उसको क्या कर सकते हैं, किया जा सकता है, सोल्ड किया जा सकता है। लेकिन जो आपके घर में जो एफडी है, फिक्स डिपॉजिट है, वो नेगोशिएबल नहीं होता है और उसको आप सेल आउट नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या कर सकते हैं, सेल आउट कर सकते हैं और इसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। लेकिन एफडी जो होता है, आपके घर में जो एफडी है वो क्या होता है, उसको हम ना सेल कर सकते हैं ना नेगोशिएट कर सकते। नेक्स्ट जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो मनी मार्केट का है वो देखते हैं। उसमें सबसे पहले है कॉमर्शियल बिल्स। कॉमर्शियल बिल इस मतलब होता है सीवी बोलते हैं इसको। अब कॉमर्शियल बिल इश्यू कैसे होता है, इश्यू में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है, जो बिजनेस में क्या हो रहा है कि मतलब ए ने क्या किया, जैसे ए है और यहाँ पे बी है, ए ने क्या किया, गुड सेल किया बी को, ए ने गुड सेल किया बी को ऑन क्रेडिट। ये ट्रांजेक्शन किस में है, क्रेडिट में। ए ने बी को सेल किया गुड्स क्रेडिट पे। अब ये क्रेडिट पे ट्रांजेक्शन है तो क्या करेगा, ये सामने वाले को रिक्वायरमेंट होगी फंड की, तो ये क्या करेगा, बिल ड्रॉ करेगा, बिल लिखेगा। यानी ये ड्रॉवर है, ये ड्रॉवर क्या करेगा, इसके ऊपर बिल लिखेगा कि भाई आपको हमने क्या किया था, इतने रुपीज का गुड्स सेल किया था ऑन क्रेडिट पे, तो आपको क्या करना है, अब ये फंड जो है, वो पैसा जो है आपको क्या करना है, हमें रिटर्न देना है। तो इसको हम बोलते हैं कॉमर्शियल बिल। यह कॉमर्शियल बिल है, ये ड्रॉवर है, ये ड्रॉई है, इसने इसके ऊपर लिखा, इसने क्या किया, यह परचेजर है और ये क्या है, सेलर है। सेलर ने क्या किया, गुड्स सेल किया टू द परचेजर को। तो ये क्या होता है, इट अराइज आउट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, इट इज ड्रॉन बाय सेलर ऑफ गुड। ये क्या होता है, सेलर ऑफ गुड्स के ऊपर क्या किया जाता है, ड्रॉन किया जाता है। यानी जो सेलर है, जिसने खरीदा है, सेलर क्या करता है बाय सेलर ऑफ गुड्स, यानी ड्रॉन किया जाता है बाय द सेलर ऑफ गुड
ऑन द परचेजर, यानी एक कौन है सेलर और एक कौन है परचेजर, इसने इसके ऊपर लिखा, मींस इसने इससे डिमांड किया कि भाई आपको पैसा रिटर्न करना है जो उधार का बाकी था, आपसे लेना था। और बैंक प्रोवाइड क्रेडिट टू इट कस्टमर डिस्काउंटिंग द बिल, यानी बैंक क्या करती है, अगर डिस्काउंटिंग द बिल करते हैं, यानी बैंक के थ्रू क्या करते हैं, फंड को रेज करते हैं, डिस्काउंट करते हैं बैंक से थ्रू, तो बैंक भी क्या करती है, उस पर डिस्काउंट प्रोवाइड करती है। बैंक भी क्या करती है, उस पर क्रेडिट प्रोवाइड करती है कि हमने गुड सेल किया है, सामने वाला क्या करता है, बैंक में प्रोड्यूस कर सकता है, उसके बदले में उसको उतना पैसा मिल सकता है। तो यह है कॉमर्शियल बिल्स। नेक्स्ट फ्रेंड है कॉल मनी। कॉल मनी का मतलब है, कॉल मनी का मतलब होता है ऐसा मनी जो जिसका ट्रांजैक्शन सिर्फ 1 डे का हो, सिर्फ 1 डे का। और यह जो वर्क होता है कॉल मनी का जो सबसे ज़्यादा यूज होती है वह बैंक करती है, इसीलिए इसको बोला जाता है इंटर बैंक कॉल मनी। इंटर बैंक कॉल मनी, इंटर बैंक कॉल मनी, क्योंकि एक बैंक दूसरे बैंक से क्या करती है, फंड को 1 डेज के लिए क्या करती है, उधार लेती है, क्रेडिट पे लेती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल मनी। सबसे ज्यादा यूज इसको कौन करता है, बैंक ही करती है, इसीलिए क्या कहता है, इंटर बैंक कॉल मनी। और इसका ड्यूरेशन कितने दिन का होता है फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट है इसका ड्यूरेशन, और ड्यूरेशन होता है सिर्फ 1 डेज, सिंगल डेज का होता है। दूसरा है नोटिस मनी, when money is borrowed or lent for 2 to 14 days, यानी ऐसा मनी जिसको बोरो या लेंड किया जाता है कितने दिन के लिए, 2 to 14 डेज की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, तो इसको हम बोलते हैं नोटिस मनी। कॉल मनी 1 डे बैंक करती है, नोटिस मनी उसका ड्यूरेशन 2 to 14 डेज का होता है, और इसीलिए इसको कहा जाता है नोटिस मनी।